आप स्टार्ट करेंगे। ग्रीटिंग्स एवरीवन, आप सबका यहाँ पर बहुत वेलकम है। आज एक बहुत ज़बरदस्त दिन है क्योंकि हम डॉक्टर जकिया के एक नए वेंचर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वेंचर है कनाडा में, जिसका तारुफ वो खुद करवाएंगी, वो हम आपको दिखाएंगे और लाइव दिखाएंगे जो एग्जैक्ट लोकेशन पे है। पर आज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन है डॉक्टर जकिया और आज हम यहाँ क्यों जमा हैं? आज हम खास तौर पर जमा हैं ऐसे लोगों के लिए जो प्री स्टार्टअप्स हैं, यानी जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं उसके बारे में, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। या वो स्टार्टअप्स जो कि अपना काम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, थोड़ा आइडिया है थोड़ा नहीं है, और या अपनी बिजनेस फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ चीज़ें मालूम है और एक्साइटमेंट में शुरू तो कर लिया, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है या इसको कामयाब कैसे बनाना है उसके बारे में परेशान है। या वो बिजनेस ओनर्स जो कि अपना काम कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो वो टारगेट्स अचीव करना चाह रहे थे, जो प्रॉफिट मार्जिन वो अचीव करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए हैं। और वो लोग जो अपना बिजनेस रेज अप करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं। तो अगर आप प्री स्टार्टअप हैं तो कमेंट्स में पी लिख दीजिए, अगर आप स्टार्टअप हैं तो एस लिख दीजिए, अगर आपका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है तो थम्स डाउन कर दीजिए, और अगर आप स्केल अप करना चाह रहे हैं तो थम्स अप कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन यहाँ पर लोग हैं, किस किस्म के कैटेगरी से या किस लेवल पे आप लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब मैं तारुफ करवाती हूँ हमारे जो दो कोलीग्स हैं साथ, ऑब्वियसली जो हमारी टीम लीडर हैं डॉक्टर जकिया, जो हमें ज्वाइन कर रही हैं कनाडा से, और हमारे साथ हैं अमरदीप। ओवर टू यू जी। यस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वालेकुम शिरीन, सलाम, कैसे हैं अल्लाह का अमरदीप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। आज इस जूम मीटिंग पे हम लोग मिले और इंशाल्लाह लाइव पे भी बहुत जल्द मिलेंगे। बट आज मैं एक्चुअली, मेरी शॉप जो मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को बताया था कि सेवेंथ बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन नो डाउट ये मेरे बच्चे कर रहे हैं। माशाल्लाह। लेकिन वो शॉप और जिस मॉल में मैंने ली है, मैं वहीं से लाइव आ रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी भी, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक्चुअली जो न्यू स्टार्टअप है, तो मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को मानती हूँ कि अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली बिजनेस ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं जॉब की फेवर में भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस अगर हम करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसमें आपको ग्रोथ जरूर दिखता है। हम्म। और जब मैं कनाडा आई, मेरे लिए भी ये बहुत बड़े चैलेंज थे। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे श्री, 5 सितंबर, जब हमने ये शॉप को ओपन किया, और 1 सितंबर जब मैं हेलिफैक्स आई लास्ट ईयर, यानी उस एक साल और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी मौका रहा तो मैं अपना घर भी दिखाऊंगी आपको कनाडा में। और अल्लाह के हुक्म से मेरे 2 बिजनेस मैंने यहाँ रजिस्टर किए। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये चीजें कर पाई। ऑलरेडी मेरे 3 बिजनेस इंडिया में चल रहे हैं। एक मैंने आपके साथ शुरू किया, और डॉक्टर जकिया फाइनेंस एंड बिजनेस हब की मैं फाउंडर हूँ, और हमारे साथ हमारे को फाउंडर है अमरदीप। बाकी की बातें जैसे जैसे आगे जाएंगे हम करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ अमरदीप आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमरदीप है। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं कहना चाहूँगा शिरीन को। बहुत काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि बातें सभी करते हैं लेकिन एक मैसिव एक्शन जो होता है वो शिरीन ने लिया है। तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ आपके जज्बे को कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं लाइव जाऊं और हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को बताएं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका इनिशिएटिव। एंड मेरा नाम अमरदीप और मैं को फाउंडर हूँ डॉक्टर जकियाज एनएलपी एंड बिजनेस हब का। और हम इस मिशन पे हैं कि हम खास करके जो भी हमारे पास जो टेक्निक्स है जो हमने अपने एक्सपीरियंस से, डॉक्टर जकिया अपने 5 बिजनेस रन करते हैं, मैं अपना बिजनेस रन करता हूँ।
राइट। ड्यूरिंग द कोविड पीरियड मैंने अपने बिजनेस लर्निंग में बहुत सारी चीजें सीखी इंडिविजुअल लेवल पे। इतनी कम उम्र में फाउंडर होना मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात थी और एक लर्निंग भी रही पिछले 1 2 3 साल पहले। तो वो वहां से जो भी हमने सीखा है, मैं और डॉक्टर जकिया, इस डॉक्टर जकियाज एनएलपी एंड बिजनेस हब की तरफ से हम ये मिशन पे हैं कि जो भी बिजनेस करने का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर उनके माइंड में है कि यार मुझे बिजनेस तो करना है लेकिन मेरे पास शायद वो पुश नहीं मिल रहा। राइट। हर एक बिजनेस ओनर को या फिर जो बिजनेस इंथुजियास्ट होता है उसके पास आइडियाज बहुत होते हैं, और आइडियाज मुझे लगता है सबके पास होता है। हम्म, ऐसा कोई शख्स नहीं है, इवन अगर आप अपने घर के दरवाजे के बाहर जब निकलोगे, घर के बाहर निकलोगे, आप सबसे पूछोगे कि भाई आपके पास क्या बिजनेस आइडिया, आपको वो लाखों बिजनेस आइडिया देगा, लेकिन एक वजह पूछी जाए कि वो क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है, तो वो वजह की इतनी सारी लिस्ट बना देगा कि आप हैरान हो जाओगे यार इतनी सारी वजह है। लेकिन फिर क्यों ऐसा है कि कुछ लोग उसी आइडिया से एक बहुत बड़ा बिजनेस कर जाते हैं और कुछ लोग एक्सक्यूजेस जिंदगी भर देते रहते हैं और एंड में आके कहते हैं कि काश मैंने किया होता। हम्म, तो उस वजह को खत्म करने की एक मुहिम, एक क्या कहते हो, एक मिशन हमने शुरू किया है मैं और डॉक्टर जकिया ने मिलकर, और हमें बहुत बेहद खुशी है कि शिरीन हमारे इस मिशन में जुड़े हैं। थैंक यू सो राइट। मच। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में हम और बातें करेंगे। सो ये शिरीन, मैं चाहूंगा कि आप इस लाइव से क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे, अब मुझे सबसे पहले तो पूरे डॉक्टर जकिया एनएलपी एंड बिजनेस हब की टीम की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने हमें इस लाइव में इनवाइट किया। यू वेलकम। इट्स माय प्लेजर, क्योंकि मेरा खुद का भी यही मिशन है। और मुझे अब इस साल 29 इयर्स हो गए इस मिशन को स्टार्ट किए हुए, इस जर्नी को स्टार्ट किए हुए। और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते करते, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि बिजनेस एंथुजियास्ट होते हैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आइडियाज बहुत होते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज के ऊपर काम किया, छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, ग्रास रूट लेवल के लोगों के साथ भी किया, प्रोफेशनल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। सो ये सारा जो एक बहुत रिच एक्सपीरियंस हो गया। और 29 इयर्स बहुत होते हैं कि लगे रहे, गिरते पड़ते, कभी ऑफ ट्रैक हो गए, लेकिन चलते रहे। तो मेरा भी यही मिशन बन गया कि सब लोगों को करते करते मैंने कहा वो लोग जो सबसे ज्यादा एक्शन टेकर माइंडसेट के साथ हैं, जो लोग करना चाहते हैं, उनके साथ जोड़ा जाए। और होते होते अल्लाह ताला ने आप लोगों के साथ मिलाया, डॉक्टर जकिया के साथ मुझे 1.5 साल का अरसा हो गया। और उसमें मैंने इतना मैसिव इम्प्रूवमेंट देखा अपने अंदर, अपनी लाइफ में। यानी वो एरियाज जिनमें कि मैं स्ट्रगल कर रही थी या मुझे एहसास भी नहीं था कि मैं वहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ, उनका मुझे पता चला और उनको मैं ओवरकम कर सकी। और ख़ास तौर पे जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट डॉक्टर सकिया के साथ रहा वो था कि ग्रैटिट्यूड, जो कि मेरा एक कोर वैल्यू है, उसको उन्होंने डीपर अंदाज में और बेहतर अंदाज में करना सिखाया। और उसके जो मौजे हैं वो मैं बयान नहीं कर सकती, इतने जबरदस्त है, वो करने से ही आते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इनका आना ही मेरी जिंदगी में एक मिरेकल था, एक ड्रीम कम ट्रू था। मतलब समझे कि प्रेयर कम ट्रू था, ड्रीम कम ट्रू से ज्यादा। और ये मुंह देखी की बात नहीं है, ये मैं अपने ग्रुप्स में भी कई दफा कह चुकी हूँ, जो डॉक्टर जकिया के साथ शुरू किए थे। और वो छोटी सी चीज थी कि जिसमें हम लोग टैपिंग करते थे, ग्रैटिट्यूड करते थे, और अपने जो एफर्मेशन प्रेयर करते थे मैनिफेस्टेशन के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 67 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हम लोगों को। और हम लोग सुबह 6:30 बजे उठ के उसको कर रहे होते थे। सो दिस इज अमेजिंग। ये जो संगत की रंगत है ना, उसका मजा ही अलग है। और सही लोगों के साथ जुड़ जाएं और उसको करें तो ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली हमारे अंदर कंसिस्टेंसी भी आ जाती है। हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई तारीफ करे या कोई सपोर्ट करे। हम चल पड़ते हैं कि कोई मेरे साथ चले ना चले, मुझे कोई साथी मिले ना मिले, जाना है जरूर। क्योंकि इस ये मिशन जो है हमारा, इस मोमेंट की तकलीफ से कहीं बड़ा है। तो ये आरफीन खान का बहुत मेरा फेवरेट जुमला है कि माय मिशन इज बिगर देन दिस मोमेंट। इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, अभी भी हम लोग जब ये लाइव करने के लिए कर रहे थे,
1.5 घंटे से लगे हुए थे, बैक एंड फोर्थ, इधर से कॉल जा रही है, उधर से कॉल जा रही है, इधर ट्रबल शूटिंग, क्या करना है क्या करना है। और फिर हमने कहा कि करना है, आज का ठाना है, आज ही करना है। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों के साथ मिलके ये चीज मुमकिन हुई है। सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक कि हमने एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये मिशन शुरू किया है और हम 500 एंटरप्रेन्योर्स को 2024 के आखिर तक एम्पावर करना चाह रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या उनके ऐसे पेन पॉइंट्स हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे लोगों ने ये भी कहा कि डॉक्टर ज़किया तो बाहर रहती है ना, इसलिए वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और इस तरह की, मतलब ये एक फैक्ट भी है, लेकिन इस फैक्ट की कितनी वैलिडिटी है वो डॉक्टर ज़किया ही बताएंगी। ओवर टू यू डॉक्टर ज़किया। ये श्रीरी, मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कनाडा हूँ इसलिए अपॉर्चुनिटी है, और मैं इंडिया होंगी तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, या मैं पाकिस्तान होंगी तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। नहीं, एक चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा कि सभी लोगों के पास, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी के पास एक जिंदगी है, सभी के पास एक ही दिमाग है, सभी के पास 24 आवर्स भी है, सभी के पास अपॉर्चुनिटीज ओपन है। हर देश में हर तरह की अपॉर्चुनिटी, लॉज अलग अलग है, राइट। लेकिन जो डिफरेंस होता है कामयाबी और नाकामयाबी के बीच में, वो सिर्फ होता है कि रिस्क नहीं लेते। वो जो एक मोमेंट है रिस्क लेने का, चाहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एफर्ट्स। जैसे अभी 10 दिन से हम लोग लगे हुए हैं हमारी शॉप को ओपन करने के लिए। अगर यही शॉप में पाकिस्तान या इंडिया में ओपन करती तो शायद मुझे बहुत सारे हेल्पिंग हैंड मिल जाते सब कुछ करने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे हम तीन थे, हमें कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। गार्बेज भी हमने खुद फेंका, साफ भी हमने किया, एक एक चीज को एकदम से अच्छे से क्लीन किया। शॉपिंग हमने खुद ने की, आइसक्रीम के बड़े बड़े कैन 10-10 20-20 केजी के उठा के भी हम लेकर आए। आपको क्या लगता है ये आसान है? और यही शॉप अगर मैंने इंडिया या पाकिस्तान में की होती तो मेरे पास बहुत सारे हेल्पिंग होते। मैं अच्छे से पॉकेट में हाथ डालकर बाहर खड़ी होती, लोग साफ सफाई कर रहे होते, मैंने ऑर्डर कर दिया होता, एक ट्रक या टेम्पो आके मेरा सामान छोड़ जाता है, मुझे कुछ मजदूर मिल जाते। तो बात यहाँ देश की और अपॉर्चुनिटी की नहीं है, बात है रिस्क और जज्बा, राइट। मेरे बच्चे सुबह 5-5 बजे तक शॉप पे रहे, खुद से झाड़ू पोछा करना आसान नहीं है। तो ये एक एक्सक्यूज ही है कि बाहर है और अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे स्नो है, यहाँ पे बारिश है, यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे माइनस है। हम -2 में भी काम करते हैं, -1 में भी काम करते हैं। आपको क्या, बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर ये ज़किया, कितना क्योंकि वैलिड है उनका जवाब या उनका हाँ, आंसर ऐसा कि वो वहां है बिल्कुल सही कह और रही हैं। अपॉर्चुनिटी है? नहीं। वाकई में, वाकई ये जो एंटरप्रेन्योर्स का जो उनके ड्रीम होता है या उनका ड्रीम विजन होता है, आई वुड से, और आपके पास तो कितनी केस हिस्ट्रीज है, आप कितने अरसे से सीनियर कोच हैं और कितने सारे काम आप कर चुकी हैं जो आप आगे जाके बताएंगी हमें। तो यही चीजें हैं कि उनसे यही पता चला कि कोई भी चीज जो है, अगर हम वजह बना ले काम नहीं करने का, तो वो काम नहीं होगा, और जब हमें करना है तो फिर और वो इसके जज्बा लिए श्री जुनून मैं चाहिए। हमेशा एक बात कहती हूँ, सॉरी मैं आपको बीच में नहीं नहीं। टोक रही हूँ, इसके लिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर इंसान के पास हम्म, काम ना करने के हजार बहाने हैं। बिल्कुल। काश उनके पास काम करने का एक रीजन आता एग्जैक्टली। तो फिर वो कामयाब। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसे ना करने के 100 बहाने होते हैं, करने के भी 100 रीजंस हो सकते हैं, और जब वो जज्बा ही एक ही इतना हो, जबरदस्त, बिल्कुल एक बिल्कुल ही हो करने का बिल्कुल, तो वो इतना कामयाब है। स्ट्रांग होता है कि वो हम्म
आगे बढ़ने में मदद करता है। जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप पहले हमें अपनी शॉप का वो दिखाएंगी, इंट्रोडक्शन कराएंगी, या आप अभी ओके, कंटिन्यू करेंगी बात को? नहीं मैं दिखाती हूँ। जी। वेट अ मिनट, देखो ये मॉल है, यहाँ पे पार्क लेन मॉल है ये, जिस मॉल में मेरी शॉप है। मेरे बच्चों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, सेवंथ बिजनेस। ये मैं अभी पहले आपको मॉल दिखाती हूँ। ये हम्म। कनाडा का हैलिफैक्स का बहुत खूबसूरत मॉल है। और यहाँ पे नीचे सिनेप्लेक्स, इंडियन स्टोर्स, पाकिस्तानी स्टोर्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस मॉल में हमारा शॉप है, दिख रहा है आपको? जी जी। ये है हमारा शेक्सपियर। ओह वाओ। एक्चुअली ये डॉक्टर जकिया एनएलपी एंड बिजनेस हब के बैनर में ही है, लेकिन यस, यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे हैं ना ऊपर। ये हमारा शॉप है, और नाइस। ये मेरा बेटा है जफीर। और ये बहुत बड़ा शॉप है माशाल्लाह। जी जी, आपने टूर कराया था माशाल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और अल्लाह ताला रहमत दे, बरकत दे आपके काम में, आपके बच्चों को की मदद करे। तो जब तक ये दोबारा ज्वाइन इन करती है, मतलब ये इंटरनेट का इशू सही होता है, अमरदीप आप बताइए कि आपके ख्याल में क्या ऐसे और पेन पॉइंट्स हैं, जैसे खास तौर से हमारे इंडिया पाकिस्तान में एक चीज और सुनने को बहुत मिलती है हमें कि तो थोड़ी किसी सा ने ऑफिस है, जादू करा बट दिया। यस मुझे इस ये बारे में बता क्या पाऊंगी, कहेंगे दिख आप? रहा है आपको? जी जी, शॉप आपकी दिखी। आ, जी अमरदीप, यस यस। प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। हाँ, आप पूछ रहे थे कुछ। मैं ये पूछ रही थी कि इंडिया पाकिस्तान में खास तौर पर एक जुमला और भी बोला जाता है, एक नजर लगने का, और दूसरा ये कि किसी ने जादू कराया। हम्म। तो फ्रॉम एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप डॉक्टर जकिया के साथ इतने क्लोजली काम कर चुके हैं इतने अरसे से, और कई सौ केस हिस्ट्रीज आपके सामने से गुजरी हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आप क्या कहते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए? क्योंकि वो या तो इकोनॉमी का बताते हैं, कुछ जेन्युइन रीजंस भी हैं, पाकिस्तान की चीजें ढकी छुपी नहीं है, सबको पता है। अ, और दूसरा ये होता है कि किसी ने जादू कराया है या कुछ है। ठीक है, होते हैं, ये फैक्ट्स हैं, बट आप समझ इस रहा हूँ। कैसा क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे मेन चीज तो मैं मतलब खुद को इतना एक्सपर्ट नहीं मानता कि इस बारे में मैं बहुत अपना कोई राय रख सकूं, क्योंकि इस बार ये चीज कितनी काम करती है कितनी नहीं वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बहुत करीबी से समझा समझा है मैंने, और इसको महसूस भी किया है कि अपने बड़े बड़े मतलब कुछ अच्छी शख्सियत से नाम मैंने टोनी रॉबिन्स को भी सुना है, तो वो कहते हैं कि वेयर द अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज। ठीक है। एग्जैक्टली। तो नो डाउट हमारे लाइफ में कोई ना कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, हम उसको जितना तवज्जो देते हैं वो उतनी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके बिजनेस में किसी ने आपको कुछ कह दिया कि आप किसी काबिल नहीं हो। हम्म हो सकता है उसने उसका इंटेंशन वो शायद उस वक्त गुस्से में था इसलिए कह दिया हो, हम्म या वो उसने कोई उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो इसलिए उसने कुछ कह दिया हो, आपकी तरफ से छोटी सी कोई गलती हो गई वो इसलिए कह दिया। लेकिन उसने कह दिया कि आप बिजनेस कभी नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो सकते। और हम शायद एक शख्स उस बात को इतना तवज्जो देने लगता है कि उस बात को सबूत उस बात को वो प्रूफ करने के लिए वो अपने लाइफ को झांकने लगता है, और अचानक से उसका पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाता है, और वो ये नहीं खोजने लगता कि यार मैं अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाऊं। वो उस शख्स की जो कही हुई बात है उसको हम्म। वो प्रूव करने में लग जाता है और अपने अंदर खामियां ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हाँ। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऐसे जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे, अगर आप स्टार्टअप भी है, अगर आप इंथुजियास्ट भी, आपने जर्नी जस्ट स्टार्ट किया, तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने मिलेगी आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से। बिल्कुल। राइट। लेकिन राइट। उसको करते करते अगर आपका फोकस अगर नहीं हटता है
तो आपका बिजनेस आगे जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप वो सारा काम धाम छोड़ के आप उसके बातों को सोचने लगे कि यार उसने मुझे कहीं ऐसा कह दिया, वो तो इतना एक्सपीरियंस है, उसने 2-3 बिजनेस किए, उसका फेल भी हो गया, तो वो मुझे कुछ कह रहा होगा तो सच में उसमें कोई बात हम्म होगी, तो वो शख्स कोई गलत तो नहीं कह रहा है। ऐसा हमें ऐसा मुझे भी ऐसा बहुत बार किया गया है, नो डाउट, क्योंकि हम्म मैंने इसके पे जब जब भी मुझे कोई डाउट्स आता था, इसकी वजह से कई साल में पीछे चला गया हूँ कई बार, राइट। तो नो राइट डाउट ऐसे हर जो भी बिजनेस, जो बंदा या जो लेडीज, जो शख्स बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसकी लाइफ में पॉइंट आएगा, उसको कहीं ना कोई जगह से स्टेटमेंट मिलेगा। लेकिन वो उस स्टेटमेंट को तवज्जो ना दे के अगर आप आगे फोकस करें तो ये जर्नी काफी आसान हो जाएगी। और जहां तक ये सवाल है कि नजर लगना, ये लगना, तो मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है ये, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बारे में बात करने के, लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ कोई छोटा सा इंसिडेंट ही हो गया, आप उसको जितना ज्यादा अटेंशन देंगे वो उतना ही ज्यादा ग्रो करती है, और फिर हम कहते हैं कि देखो इस चीज ने काम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा वो मानना है। Yes. सही बात है, क्योंकि इसमें दो जुमले मुझे याद आते हैं कि एक तो होता है ना कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, कि हम्म। भाई ठीक है, जो भी है तो फिर सीख लो। मेरा मानना ये है कि भाई सीख लो कि इसको कैसे हैंडल करना है। और वही कि जो आपने कहा, तो जैसे वो उसमें था ना मस्त गाने में कि लानत है जी उस पर दुनिया में भी रहकर दुनिया में जीने के अंदाज को ना जाने। कि भाई जीने का अंदाज यही है ना कि कैसे जीना है, जीतना कैसे है। हारने के 100 बहाने हो सकते हैं। हमारे पास कितनी सारी ऐसी हिस्ट्री में मिसालें हैं कि जहाँ पर बहुत थोड़े से लोग थे, सामान नहीं था उनके पास और दुश्मन के पास बहुत था, फिर भी वो जीते। तो कैसे जीते, राइट? जी, डॉक्टर जकिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सो सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नेट टेक्नोलॉजी इश्यू में है। ये होता है, टेक्नोलॉजी नहीं, में ये एक्चुअली होता है। हमारे यहाँ बहुत बारिश है, विंड ओ, है, सही और बहुत वेदर बिल्कुल ठीक नहीं है। सही। ये समझ लीजिए कि अभी हम -4 में हैं। ओ, हाँ, तो उस वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल नेटवर्क हो रहा है। कोई बट बात नहीं। मुझे नहीं पता आपको मेरी शॉप कितनी दिखी या नहीं कैसे नहीं, दिखी, पूरी जमीर दिखी, को आप देख पाए। पूरी दिखी। ओके। अंदर गली नहीं अभी दिखी, वो पिछली दफा हाँ, दिखी थी, अंदर बट अंदर एक बट ऑफिस है छोटी सी। जी जी। यस, और पूरा किचन है पीछे, और हम्म, एक स्टोर रूम है। यानी सही। जितना आगे आपने देखा ना, हाँ, उतना डबल पीछे। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। चले, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो हमने एक सवाल पूछा था अमरदीप से इन द मीन टाइम के, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नजर लग गई या किसी ने जादू कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा ये इस किस्म की बातें सुनने में आती हैं। तो आपने एक बड़ी प्यारी बात की थी चिल्लड़ की और मर्सिडीज वाली, वो मुझे लगता है यहाँ फिट बैठती है, वो प्लीज सुनाइए। वो मेरे ख्याल में बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग नहीं, है। बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पे वो चीज मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि वो मैं पूरा 15 डेज में कवर करने ही वाली हूँ। जी जी। लेकिन अभी मैं एक छोटी सी और तरह से मैं आपको बता देती हूँ हम्म कि कैसे ये नजर लगना और ये सारी चीजें। मैंने एक प्रोग्राम में सिखाया था कि पैसे का अपना एक मकसद होता है। हम्म ठीक है, जैसे आपका एक मकसद है जिंदगी का, मेरा एक मकसद है जिंदगी का, हमें जितने लोग देख रहे हैं उनकी जिंदगी का एक मकसद है। अगर हमें अपने मकसद से हटाया जाए तो हम कितना जी पाएंगे? हम्म नहीं जी पाएंगे ना। हम्म या हम उस इंसान के साथ नहीं रहेंगे जो हमें अपने मकसद से हटाता है। हम्म राइट। इसी तरह पैसे का अपना एक मकसद होता है। वो मकसद क्या है वो हम डेफिनेटली 15 दिन में जानेंगे, लेकिन हम अपने पैसे के मकसद को पूरा नहीं कर हम्म रहे। फॉर एग्जाम्पल, जितने बड़े बड़े लोग हैं, हम्म आप कोई भी जगह जाके देख लो, बड़े लोग चैरिटी भी ज्यादा करते हैं। हम्म मैंने यहाँ पे शाहरुख खान का एग्जांपल दिया था हम्म कि शाहरुख खान मीर फाउंडेशन चलाते हैं, हम्म जहां पर ऐसी फीमेल आती है जो जलते हैं या जिसपे एसिड अटैक होता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा है, तो
उसको वो पूरी तरह से उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको अच्छा प्रोफेशन चूज करवाते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी शादी करते हैं और उन्हें सेट करते हैं। अब इतने लोगों की अगर दुआएं हैं तो उन्हें नजर कैसे लगेगी, मुझे बताओ। एग्जैक्टली। ये हम जहाँ क्या रोशनी है करते वहां हैं, अंधेरा कैसे होगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल, हम क्या करते हैं कि अगर मुझसे कोई $1,000 मांग ले तो मैं पहले तो एकदम हड़बड़ा जाऊंगी, ठीक है, और मैं 10 रीजन दूंगी कि मेरे पास नहीं है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, फलां बाकी है, ये बाकी है। चलो हो सकता है कि ये हो, अग्री करती हूँ मैं, लेकिन हम चैरिटी जब करते हैं ना तो सोच समझ के चैरिटी करते हैं। मैं राइट। दूं, नहीं दूं, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये तो पैसे का ऐसे बिगाड़ करता है, ये तो ये करता है। चैरिटी के लिए भी हमारे पास बहुत सारे रीजन। हम्म। मैं ये नहीं कहती, मैं कभी नहीं मानती कि बिजनेस में चैरिटी करनी चाहिए। हम्म। मैंने अपने पेरेंट्स के नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया है, हम्म। ZM फाउंडेशन, जुबेदा मोहम्मद हुसैन फाउंडेशन। हम्म। मैं वहां पे मेरी कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी करती हूँ, जहाँ से स्टूडेंट्स और मेडिकल सपोर्ट के लिए मेरा फाउंडेशन काम करता है। अब अगर मैंने किसी स्टूडेंट की हेल्प की या मैंने किसी को मेडिकल हेल्प की, तो अगर उसकी दुआएं मेरे साथ है, तो मैंने तो पब्लिकली आपको मेरा स्टोर बताया, हम्म। मैं पब्लिकली कहती हूँ कि सात बिजनेस मुझे तो नजर नहीं लग रही। माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि ZM फाउंडेशन काम कर रहा है। तो मैंने अपने पैसे के मकसद को कहीं ना कहीं कंप्लीट किया है। बट हम्म। ये लाइव में तो मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी, लेकिन 15 दिन में हम जरूर पैसे का मकसद सीखने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल। मुझे अंदाजा right? है कि ये बहुत इन डेप्थ आप इस सब्जेक्ट को लेंगी, क्योंकि जब 2 डेज चैलेंज आपके साथ किया था तो दिमाग की बत्तियां खुल गई थी कि ओह यस, तो 15 दिन में तो वाकई मजा आने वाला है। हाँ, जनाब, सो आपने केस हिस्ट्री की बात की, अंदाजन आप क्या कहेंगी कितने लोगों के साथ आप अब तक काम कर चुकी हैं, कितने मैं अगर टोटल सिर्फ बिजनेस की अगर मैं बात ना करूं, जी जी। कि मैंने सिर्फ बिजनेस में जैसे एंजाइटी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कपल काउंसलिंग हो गया, हम्म। पेरेंट्स और बच्चों के साथ मैं बेटर टुगेदर में काम करती हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे पेरेंट्स और बच्चों को बिठाकर उनका सोल्यूशन देना। हम्म। राइट, अगर मैं पूरी मेरी हिस्ट्री, पूरा सब कुछ अगर मैं मिलाती हूँ, मेरे 3 मेंटोर के साथ मैंने काम किया है, तो करीब करीब अभी मैं 3 लाख प्लस लोगों के साथ काम करती सुभान अल्लाह, हूँ। उनकी माशाल्लाह। जिंदगी में जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अल्लाह का शुक्र है कि इतने लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का अल्लाह ने मुझे एक बनाया है, बेशक। रास्ता बताया है। अल्लाह का बड़ा जरूर। एहसान। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, बेशक। और अल्लाह ने मेरे जरिए उनको उनकी कामयाबी तक पहुंचाया है। सही, यानी अल्लाह पहले का ही शुक्र आप है। खिदमत कर रही थी एज अ डॉक्टर, होना ही बहुत बड़ी बात है। और होते होते जो है आप कोचिंग की तरफ आई हैं, और इस तरह से माशाल्लाह आपके 3 लाख तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, कोचिंग के थ्रू ही है। जो डॉक्टरी से आपके अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफीद हुए हैं, वो जिन्होंने फायदा उठाया है, वो तो और ही। अल्लाह का बड़ा एहसान है, माशाल्लाह। शुक्र है। 7+ आप कंट्री में हम ऑथर लोग भी काम हैं, कर रहे हैं। किताब भी लिख चुकी हैं। जी, जी, मैंने एक बुक लिखी है, मैंने थॉट पे बुक लिखी है, और उसमें मेरी छोटी सी स्टोरी भी है। सही। जबरदस्त, आपकी स्टोरी तो वाकई इंस्पिरेशनल है कि हर एक की जिंदगी में होती हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, लो पॉइंट्स होते हैं एग्जैक्टली। और विक्ट्री पॉइंट्स होते हैं। आपसे तारुफ हुआ था गायबाना मेरा 2 साल पहले, जब मेरी मेंटोर ने डॉक्टर गजाला खान ने इंट्रोड्यूस कराया था आरफीन खान सिस्टम से, और उनके चैलेंजेस मैंने अटेंड किए थे। तो आए दिन जो है डॉक्टर जकिया, डॉक्टर कौन है ये डॉक्टर जकिया, क्या इनकी स्टोरी है। इन्होंने 40 लाख का कर्जा अपना उतारा था 6 महीने में। ओह माय गॉड, रियली। सो इंस्पिरेशन। उसके बाद पता चला कि आपके शदीद किस्म के हेल्थ चैलेंज, जब आपको मैंने एक दिन लाइव देखा किसी चैलेंज में, तो ये शदीद हेल्थ चैलेंजेस में आप हॉस्पिटल में बैठी हुई जो है अपना मैनुअल पढ़ रही थी और कोचिंग ट्रेनिंग ले रही थी। दैट वाज अनदर इंस्पिरेशन, मुझे इनसे मिलना है। और आज हम बात कर रहे हैं और मिल रहे हैं।
सोशल मीडिया पे भी मेरे अच्छी आपकी तीन ऑपरेशन फॉलोइंग हो है। चुके हैं जी श्रीरी, जी, और माशाल्लाह। तीनों ऑपरेशन में ऑन टेबल डेथ कंसर्न लेकर मुझे ओटी में लिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेजर सर्जरी के बाद मैं वापस रिकवर हुई हूँ। जिसे अभी अल्लाह रखे। 33% लंग्स पे आपसे बात कर रही हूँ, माइनस में रह रही हूँ। जी जी। तो मैं एक शॉर्ट मैसेज सभी को ये देना चाहती हूँ कि प्लीज कोई एक्सक्यूज मत बनाओ, क्योंकि सक्सेस किसी का इंतजार नहीं करती है। राइट। आपके एक्सक्यूज रह जाएंगे, सक्सेस आपसे चली जाएगी। बिल्कुल तो सही। अगर सक्सेसफुल होना है तो सारे रीजन एक्सक्यूज हटा दो, मेहनत करो, और कामयाबी देखो कैसे आपके पास आती है। एग्जैक्टली। बट मेहनत भी सही डायरेक्शन में और सही जगह, मतलब जो अब हम आपके प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि ये जो सक्सेस पाथवे फनल है, ये वर्क स्मार्ट करना सिखाता है। जो अब तक का ओवरव्यू और जो 2 दिन का चैलेंज आपका लिया था मैंने, तो उसमें मुझे ये समझ में आया। तो अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए कि जो इसके रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह 3 लाख लोगों के साथ काम कर चुकी हैं, तो क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या इसकी यूनिक सर्विंग सिस्टम है कि जिसकी वजह से इतने पॉपुलर हो जाते हैं आपके प्रोग्राम के। अगर वो 2 दिन का चैलेंज भी है या 1 घंटे का भी सेशन होता है, तो लोगों के इतने अच्छी फीडबैक आती है उसके ऊपर, टेस्टिमोनियल्स। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मतलब लिटरली श्री, मौजज़ा यस, लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद देखा है लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 15 दिन को मैं अगर ब्रीफ में बताऊं तो, हम्म। जैसे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, लाइव जो सुनेंगे मुझे, तो सबसे पहले 4 चीजें मेजर है जो हमें कामयाब होने से रोक, हम्म। राइट। तो सबसे पहले है हमारे ब्रेन के रेफरेंसेस, हम्म। पास्ट रेफरेंसेस जो है, जो हम्म। हम वहां सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कोई रिवेंज हो गया, कोई गिल्ट हो गया, कोई पास्ट ट्रॉमा हो गया, हम्म। राइट। कुछ भी ऐसा फेलियर है जो, जिसका रेफरेंस हमारा ब्रेन फौरन देता है अगर हम कुछ अच्छा करने जाते हैं हम्म। तो वो रेफरेंस को कैसे खत्म किया जाए, हम्म। राइट। दूसरी चीज हमारी होती है एक इनर कंडीशनिंग और एक आउटर कंडीशनिंग। हम्म। वो क्या है? इनर कंडीशनिंग अलग चीज है, आउटर कंडीशनिंग अलग चीज है, हम्म। जो हमें बहुत रोकने में मेजर रोल प्ले करती हम्म। है। और दूसरी चीजें हैं हमारे खुद के बिलीफ, हम्म। जो हमें रोकते हैं। हम्म। अभी तक एनएलपी में मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई है, हम्म। लेकिन इस बार जो मैं लेकर आ रही हूँ, मैं ऑटोमेशन लेकर आ रही हूँ। हम्म। कि अगर आपने एक बार अपने कोई पास्ट को निकाल दिया, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता उसका नेगेटिव रेफरेंस आपको मिल रहा है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उसको डिलीट करेगा। जबरदस्त। तो इस बार जो मैं ला रही हूँ वो ऑटोमेशन ला रही हूँ, राइट। इसका एक राइट। एग्जांपल देती हूँ कि कैसे ऑटोमेशन होगा। हम्म। आपने शिरीन कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि एक बंदा आपके सामने बैठ के कुछ बात कर रहा है, और आपने फौरन उसको ऐसे पूछा, प्लीज वापस कहीं, मैंने नहीं सुना, जबकि आप वहीं प्रेजेंट, हम्म। हुआ है ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसमें, राइट, कुछ पढ़ रहे हैं, हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो पढ़ लिया लेकिन वापस जाके आपने पढ़ा, हम्म। यार मैं पढ़ तो चुकी हूँ लेकिन मैं समझी नहीं, हम्म। मुझे वापस पढ़ना है। हम्म। हुआ है ऐसा? बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है कि एक डिलीट फंक्शन ऑलरेडी अल्लाह ने हमारे दिमाग में रखा है, बट हमें पता हम्म। नहीं। ठीक है, तो वो डिलीट फंक्शन को जब हम ऑटोमेशन पे लेकर आ जाएंगे, तो जब वो सी सिचुएशन आएगी, नेगेटिव रेफरेंस को खुद ब खुद ब्रेन डिलीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और वो इंटरव्यू आपने बहुत अच्छे से तैयार किया, आज आप अच्छे से ड्रेसअप भी हुए हैं, आपने सारे क्वेश्चन आंसर भी रेडी किए हैं, ठीक है, आपने पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखा है। लेकिन आप इंटरव्यू के लिए जैसे ही जाएंगे, अगर अल्लाह ना करे आपका कोई पास्ट रेफरेंस ऐसा है
कि जब उस इंटरव्यू में आपको फेलियर किसी इंटरव्यू में मिला है, या उस इंटरव्यू का जो फेलियर है उसमें कुछ बातें ऐसी कही गई है कि आप इसके लायक नहीं हैं, आपकी डिग्री सही नहीं है, वॉट एवर जो भी उसके वर्डिंग होंगे, ब्रेन आपको उस इवेंट पे फॉरन रेफरेंस ला के देगा, और आपके अंदर एक फियर आएगा कि बॉस ये इंटरव्यू फिर मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर आपने ऑटोमेशन पे किया है उससे, तो जैसे ही उस इवेंट में वो सबकॉन्शियस रेफरेंस देने जाएगा, हमारा ब्रेन का फंक्शन उसे डिलीट कर, और आप उस इंटरव्यू को बहुत अच्छे से जाके रिप्रेजेंट करोगे। आपको नहीं लगता ये सारी चीजें अगर हम सीख जाएं तो हमारी जिंदगी में क्या मेरेकल आएगा? बट यस, लाइव पे इतना डिटेल में समझाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये साइंटिफिक है। मैंने अपने घर से नहीं बनाया। पहली चीज, जो भी वहां पे बात होगी साइंटिफिक होगी, कि प्रूवन टेक्निक्स, राइट? तो जब हम एनएलपी के साथ अपने बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, और जब बिजनेस एनएलपी को सीखेंगे, और ये सारी चीजें हम अपने ब्रेन से परमानेंटली निकालेंगे, इनर कंडीशनिंग, आउटर कंडीशनिंग, कैसे लोगों के वर्डिंग हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट ना करें, कैसे हम अपने काम को, अपने बिजनेस को रिस्क लेना सीखें, कैलकुलेटिव रिस्क, सॉरी, राइट? क्योंकि कैलकुलेटिव रिस्क लेना तो बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें मैं 15 दिन में बता, यानी यहाँ पे ये बात नहीं होगी शिरीन के नहीं नहीं इतना सेल कर लो, आप ऐसे मार्केट सर्च कर लो, आप ऐसे प्रोडक्ट बना लो, आप इतना प्राइस, ऐसी सारी बातें नहीं होगी। डेप्थ में जाके आप कैसे बिजनेस को अपनी इनर वॉइस और इनर कॉन्फिडेंस से कर सकते हो, ये पूरा हम 15 दिन में सीखें। यस एग्जैक्टली, क्योंकि आमतौर पर जब लोगों से बात करते हैं ना कि जब कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने कहा कॉन्फिडेंस कोई पौधा है जो अंदर से निकल आएगा, मतलब करने से आएगा ना कॉन्फिडेंस। आज मैं यहाँ बैठी बात कर रही हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं 30 साल 40 साल पहले की शिरीन को, तो उनको पता है कि ये शिरीन ऐसी थी ही नहीं, इसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती थी। ये प्रैक्टिस से बोल बोल के आता है ये मरहला। अब हमारा आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नाउ। आज ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इन लोगों के लिए जो स्टार्टअप्स के लिए आप लेके आई हैं आज के जमाने में, और इस टाइम पे क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जब 2024 जो है वो खत्म होने वाला है, क्या अहमियत है इस प्रोग्राम की इस टाइमिंग में? डॉक्टर जकिया शायद फ्रोजन हो गई हैं। अमरदीप, कैन यू प्लीज कंटिन्यू? व्हाई नाउ? यस, आपने जो सवाल पूछा कि वाई नाउ, मतलब अभी नहीं, मतलब अभी फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी लोग बिजनेस करना, खुद से कुछ करना, खुद को क्रिएटिविटी, उस और ज्यादा लोग जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक पहले एक समय हुआ करता था कि मैंने जैसे पहले एक समय हुआ करता था कि लोग एक जॉब पकड़ते थे, उसे अपने लाइफ के एंड तक उसको कंटिन्यू करते थे, और एंड में उसका जो जो उसके पैसे, उसके वजह से जो भी उन्हें पैसा मिलता था वो अपनी लाइफ के, अपने फैमिली जो भी कह लो उसके लिए रख के जाते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा समय बदला, काम करने के तरीके बदले, राइट? हम्म। फिर बीच में ऐसा समय आया कि काम का प्रेशर भी बढ़ा, बहुत सारी चीजें बढ़ी, वर्क कल्चर भी बहुत ज्यादा बदला, हम्म। राइट? तो समय के अनुसार पहले ऑप्शन कम हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे ऑप्शन ज्यादा हुए, अब और ज्यादा ऑप्शंस है लोगों के हम्म। पास। हम्म। इसलिए अभी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पीपल आर लुकिंग फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। खुद से कुछ करना चाहते हैं, वो अच्छा हेल्थ भी चाहते हैं, अच्छा फैमिली टाइम भी चाहते हैं, वो सारी चीजें एंजॉय करना चाहते हैं। राइट। पैसा वर्क नोट लाइफ थोड़ी बैलेंस सी चाहते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हो गई है, ये और बहुत ज्यादा प्रायोरिटी आ गई, तो उन्हें लगता है कि यार शायद बिजनेस एक रास्ता हो सकता है।
राइट। लेकिन जब वो इस जर्नी पे निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। रीजन नंबर वन, शायद उनके शायद हिस्ट्री में, उनके खानदान में किसी ने शायद कभी बिजनेस नहीं किया, ये भी एक हम्म रीजन है। हम्म शायद उन्होंने बिजनेस करने के पहले कोई एजुकेशन नहीं लिया, वो भी एक रीजन है। और वो हम्म सीधा चले आते हैं बिजनेस में, हम्म राइट। तो जब वो इस तरह की लाइन में आते हैं तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। तो व्हाई नॉट कि अगर हमने जो चीज हासिल की है, तो हम अगर जो चीज बेहतरीन करते हैं तो क्यों ना ये चीज हम लोगों को बताएं। राइट। वैसे मार्केट में और बहुत सारी चीज जा रही है जो लोगों को स्क्रैप में, मतलब यूं ही बेफिजूल का नॉलेज वो इकट्ठा कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, जहां से भी फ्री डाउनलोड मिल रहा होता हैं। है, राइट। क्योंकि वो गिल्टी माई हम्म। सेल्फ कि जहां से फ्री डाउनलोड मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, अच्छा फ्री है तो डाउनलोड कर लिया। हम्म। वो इतना सारा है कि ये करें, इसको वो मना करते हैं कि नहीं वो गलत कह रहा है, उसको कौन सा हम्म। वाला ऑप्शन करूं। तो एक तो ये चीज है। दूसरा जो एक इसमें साथ में मैं कहना चाहूंगी कि ये जो सवाल है ना, वाई नाउ, तो सवाल ये कि व्हाई नॉट नाउ, मतलब अब नहीं तो कब, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, मतलब अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे। जी डॉक्टर जकिया, आप क्या कहती हैं, व्हाई नाउ। जनरली मुझे, मैं किसी के साथ वन टू वन बैठती हूँ, डिस्कवरी में लेती हूँ, तो उनका एक कॉमन मैंने सेंटेंस हमेशा सभी का सुना है, पैसे नहीं है इसलिए अभी नहीं करना है, हम्म सही वक्त नहीं है, हम्म किसी का सपोर्ट नहीं है, हम्म टाइम नहीं है, हम्म ठीक है इसलिए अभी नहीं करना है। हम्म बट मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि जब अभी करोगे ना, तो लोगों का सपोर्ट भी आ जाएगा, क्योंकि आप सक्सेसफुल होंगे। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ आपके पास टाइम भी आ जाएगा, क्योंकि पैसा होगा, आपसे स्टाफ हायर करके काम ऑटो पायलट मोड पे किया होगा। जब आप अभी काम करोगे तो अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि जिंदगी में अच्छा वक्त कभी नहीं आता। आज काम करेंगे तो अच्छा वक्त बिल्कुल आएगा। सही। मैंने 18-18 घंटे काम किया, हम्म और आज मेरी टीम, जीनी ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं हम्म तो माशाल्लाह मेरी टीम है। क्लिनिक की मैं बात करूं तो मेरे पास डॉक्टर पैनल, डॉक्टर जकिया जैनुल बिजनेस हब की बात करूं तो आप जानते हो मेरे पास टीम है। हम्म शेक्सपियर की बात करूं तो माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे हैं, ये भी मेरी टीम है। हम्म तो ममाज रोटी की मैं बात, हम्म, तो ममाज रोटी में ऑलरेडी रची, तन्नू, इनको अगर मैं काउंट करती हूँ तो मेरे पास 5 लोग काम कर रहे हैं, सही। और मेरे साथ तो बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर है। माशाल्लाह। अगर मैंने उस वक्त डिसीजन नहीं लिया होता, जो आपने बोला कि अभी नहीं तो कब, हम्म जो अभी में, अभी जिनका वक्त है वो आज डिसीजन नहीं लेंगे, तो इस तरह के मॉल में मैं बैठकर ऐसे लाइव नहीं दे बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। पाता। तो अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। कभी भी नहीं, ट्रू। क्योंकि जैसे दरख्त के लिए कहते हैं ना कि लास्ट तो टाइम जो वो है वो 20 साल डिसीजन पहले था। अभी होना अब चाहिए। अब अगला बार चाहिए है तो अब टाइम है, नाउ इज द टाइम। कल किसने देखी है, वो क्या कहते हैं, कल हो ना हो। जनाब, सो अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल की कल तरफ। होना हो, यस। कि आखिरी सवाल ये है कि जो डॉक्टर जकिया ऑफर कर रही हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में जो इन्फो ग्रुप हमने बनाया उसमें लोग हैं जो एमबीए किए हुए भी हैं, एक्सपीरियंस वाले भी हैं, नॉन एक्सपीरियंस भी हैं, बहुत ज्यादा जज्बे वाले भी हैं कि उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। यानी जिनमें से एक हमारी है मेंबर जिसकी, उसने खुद सीखते सीखते अपने छोटे बच्चों के साथ भी वो लगा लेती थी। तो 9 साल की उम्र में उस अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची ने सैंडविचेस बेचे एक मेले में, और पूरा सोल्ड आउट हुआ। 2,000 उनकी इन्वेस्टमेंट थी और 6,000 उन्होंने कमाए।
चित्रा माशाल्लाह की बात कर रही हूँ माशाल्लाह से। तो अब वो उसने माशाल्लाह। अपनी बेटी को साथ मिला लिया। तो एक माँ को जब हम उसके पैरों पे खड़े करते हैं, और तो पूरी फैमिली उसके साथ जुड़ के अपलिफ्ट हो सकती है। सो व्हाई नो वन एल्स, के डॉक्टर जकिया के प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज है, वो क्या यूनिकनेस है कि जो कोई और नहीं दे रहा? ओके, तो अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मैं रियलिटी पे बात करती हूँ हमेशा। मैं मोटिवेशन पे बात नहीं करती हूँ। पहली चीज, मुझे इतना समझ आता है कि बिजनेस इमोशन से नहीं होता, हम्म। बिजनेस दिमाग से होता है, हम्म। स्ट्रेटजीज से होता है। हम्म। और आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी मुझे काम नहीं लगेगी, मेरे बिजनेस की स्ट्रेटेजी किसी और को काम नहीं लगेगी। राइट। तो आपकी बिजनेस की एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। वो मैं वन टू वन बैठ के प्लान करूँ। राइट। बहुत सारे लोग आपको, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूंगी प्लीज, माइंड कोई भी, मैं सभी मेंटोर की दिल से बहुत तारीफ यानी इज्जत भी करती हूँ, तारीफ भी करती हूँ। सारे मेंटोर्स अपने अपने लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम्म। लेकिन मैं एक बात को समझती हूँ कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वहां तक कोई आगे नहीं आएगा। और बिल्कुल मेरी बिल्कुल। कंपनी और मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी। अगर आपने एनवलप नहीं बनाए हैं बजट के, तो मैं शायद दूसरी बार आपको फोन भी नहीं करूंगी। तो अगर डॉक्टर जकिया के साथ काम करना है, तो उसकी यूनिकनेस ये है कि वो अकाउंटेबिलिटी लेती बिल्कुल। है, उसकी टीम अकाउंटेबिलिटी लेती है। जैसे अभी हमने एक्शन टेकर ग्रुप बनाया, जी जी। राइट, जिन्होंने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, वो हमारे एक्शन टेकर ग्रुप में आ गए हैं। और उनका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मैंने अपॉइंट कर लिया है, सही। जहाँ पे वो वेल्थ कोड, बिजनेस कोड उनको देंगे, उनके कोडिंग पे काम करेंगे। यानी हर ग्रुप के लिए एक कोच होता है सही। जो उनका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है। बिल्कुल। तो ये एक यूनिकनेस है डॉक्टर जकिया के साथ, कि आपको अपना एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी कोच मिलेगा जो जबरदस्त। आपके साथ काम करेगा। और सही। एक्शन टेकर में आज से एक्सरसाइज आ भी गई है। एक्शन टेकर का जो कोच है, उन्होंने अपना वीडियो पोस्ट भी कर दिया है, जो जबरदस्त। 15 दिन उनके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रहेंगे और उनके सारे टास्क कंप्लीट करवाएंगे। आपने देखा होगा श्री, मेरे वहां आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलता, जी। किसी भी प्रोग्राम का मैं पीडीएफ नहीं देती, राइट। किसी भी प्रोग्राम की मैं रिकॉर्डिंग नहीं देती। राइट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो पीडीएफ एक दिन या तो स्टोरेज फुल होने के बाद डिलीट हो जाएगा, हाँ। वो लिंक कहीं चली जाएगी, कभी आप खोल के नहीं देखोगे। लेकिन अगर मैंने एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर दे दिया और आपके टास्क मैंने एक बार आपके सबकॉन्शियस में फीड कर दिए, तो अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत आपके दिमाग से उस चीज को नहीं निकाल। बिल्कुल। और मैंने आज तक मेरे किसी प्रोग्राम में पीडीएफ नहीं दिया। जो मैंने आपकी मास्टरमाइंड में देखा है कि मतलब आप 2 दिन का चैलेंज भी करती हैं, तो उसका भी मास्टरमाइंड आपका ग्रुप होता है, या आप लोग हर महीने एक करते हैं, ग्रोथ समिट मीटिंग कर, करते हैं? सो अभी हम 11 को एक कर रहे हैं जी मास्टरमाइंड जी। मीटिंग, बिजनेस जी जी। मोमेंटम। सो मतलब सिर्फ वो एक मास्टरमाइंड जिसमें कि आप टीचिंग भी नहीं कर रही होती हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रही, कुछ नहीं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस होता है, जो एनर्जी बिल्डअप होती है, वो इतनी जबरदस्त होती है, जो कि इर्द गिर्द में आमतौर पर मैंने नहीं देखा। होंगे लोग, हो सकता है कि कर रहे हो, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसमें से कि वो आपका मैंने देखा है मास्टरमाइंड का, कि उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। एनर्जी बहुत होती है, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होती है, रियल टाइम होती है। और ये नहीं कि हाँ हाँ अच्छा ठीक है हो जाएगा, और बिल्कुल रियलिटी चेक कि क्यों नहीं हो रहा। पूछो, अपने आप से सवाल पूछो। और ये पार्ट एग्जैक्टली, जो है ना, मतलब ये जो कनेक्टिविटी आप देती हैं अपने आप के साथ, खुदा के साथ, वो चीजें ऐसी हैं यूनिक के जो नहीं होती। और फॉलो अप के बगैर सीख ही नहीं सकते, क्योंकि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। तो जब तक उसको यस, रेपिटेशन नहीं मिलेगी, तो आप जब उसको रीइंफोर्स करती हैं थ्रू योर माइंड मास्टर माइंड सेशंस, और उसमें आपके सारे ही प्रोग्राम के लोग शामिल होते हैं,
तो वो इतनी जबरदस्त सिनर्जी बनती है कि मुझे नहीं लगता कि और किसी में वो है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, कोई फ्री भी कराते हैं, लेकिन जो असल चीज जो कि एक्चुअली एक्शन टेकर को फ्यूल करती है, वो ये मास्टरमाइंड ग्रुप्स हैं या इवेंट्स हैं जो आप करवाते बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही एक यूनिकनेस है श्री, जो हम प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। जी जनाब, अमरदीप, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इफ यू आर रियली सीरियस टू बिल्ड योर बिजनेस, अगर आप सच में, मतलब सच में अगर बिजनेस को कर ही रहे हो, तो क्यों ना बेहतर तरीके से किया जाए। अदरवाइज फिर, मतलब थोड़ा ब्लंट है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर बिजनेस नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आप करना ही है तो फिर लेट्स कि कुछ सीख के करे, कुछ बेहतर करे। राइट, बस इतना ही कहना चाहूंगा। एंड वी आर ऑन द मिशन कि हम लोग आप तक पहुंच सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से ही। अनफॉर्चुनेटली हम आप तक फिजिकली नहीं पहुंच सकते, तो शिरीन ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि आप इस लाइव यूट्यूब के जरिए हम आप तक पहुंचे। और अगर आप हमें सुन रहे हो, अगर ये बाद में भी अगर आप सुन रहे हो, तो डेफिनेटली इस ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं शिरीन ने लिंक जरूर डाली है, या फिर शिरीन को कांटेक्ट कीजिए और हम तक आप कैसे पहुंच सकते हैं वो जरूर आपको गाइड करेंगे। थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए, गिर के तो सभी उठते हैं, कभी देर से कभी जल्दी, लेकिन गिर के संभलने की जगह अगर हम संभल के ही चलें तो ज्यादा अच्छा नहीं, फास्टर और इजियर हो जाएगा। तो सेव बिल्कुल एफर्ट एंड बिल्कुल सही टाइम। बात। और जिस तरह हम आज स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो वर्क स्मार्ट कर लें। ठीक है। सो वर्क हार्ड। खाली अगर काम कर रहा होता है तो वो मजदूर जो धूप में खड़े रह के घंटों काम करता है, वो आज बिलियनर होता, हम उसको सुन रहे होते। पर ऐसा नहीं है। सो इट्स नॉट ओनली वर्किंग हार्ड। और जब आप दिल लगा के, मन लगा के, जज्बे के साथ कर रहे होते हैं, आपके पास आपका रोड मैप होता है, फ्रेमवर्क होता है, ऑटोमेशन के ऊपर आप जब सोच के करते हैं, एक खास तरीके से कर रहे होते हैं, तो चीजें खुद ही आसान हो जाती हैं। वो आपको काम काम ही नहीं लगता, भले आप उसमें 24 घंटे या 48 घंटे जागे हो, क्योंकि हम ये सब कर चुके हैं। हम तीनों अपनी अपनी जगह। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक टेक अल्लाह यू। केयर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अमरदीप, थैंक यू शिरीन। थैंक यू।